तो हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था। चलूंगा। तभी उसे कुछ याद आया। अरे हाँ, मम्मी ने बोला था कि मेरी कजिन प्रेग्नेंट है, पहले उसे मिलाओ। ये सुनते ही योंग चेन चौंका। क्या ये जोंग हालिंग सच में कमाल है? चेन डिलोंग तो 50 के करीब है और अब भी वो प्रेग्नेंट हो गई। ओ माय गॉड। फिर उसने शा का सामान उठाया और बोला, ठीक है, पहले तुम्हें उनके घर छोड़ देता हूं, शाम 6 बजे पिक कर लूंगा, पर ध्यान रखना उनके घर खाना मत खाना। शा ने हंसते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, मैं 6 बजे गेट पर तुम्हारा वेट करूंगी। चेन फैमिली के घर में शा के पहुंचते ही जोंग हालिंग बाहर आई। शा, आ गई तुम? शा मुस्कुराई। कजिन, कितने दिन हो गए मिलते हुए। तभी उसकी नजर योंग चैन पर पड़ी। जोंग हालिंग ने ताने मारते हुए कहा, ओ योंग, तुम भी आ गए? जाओगे उससे पहले अंदर आकर बैठ तो जाओ, नहीं तो आंटी को लगेगा मैं बदतमीज हूं। योंग चैन ने बात टाल दी। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे तो अब ड्राइव करना है, ग्रैब चलाता हूं, कुछ तो कमाना भी है। मैं तुम्हारे जैसे नहीं जो अमीर पति से ऐश कर रही हो। उसका ताना सुनकर जोंग हालिंग चिढ़ गई। तुम मुझसे जलते हो, हम शादी कर रहे हैं अगले सोमवार पेनिनसुला होटल में। चेन जून जून को भी लाना, हमारी खुशी में शामिल होना जरूरी है। योंग चैन ने इनविटेशन कार्ड लिया और मुस्कुराया। ठीक है, मैं उसे जरूर लेकर आऊंगा और तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगा। फिर वो गाड़ी लेकर निकल पड़ा, सीधे चेन जून जून के घर की ओर। जैसे ही वो पहुंचा, उसने जून जून को लाल रंग का कार्ड थमाया। ये खोलो, पर चौंकना मत। जैसे ही जून जून ने कार्ड खोला, वो गुस्से से चिल्ला पड़ी। क्या? चेन डिलोंग और जोंग हालिंग की शादी 2 सितंबर को पेनिनसुला होटल के नंबर 1 बैंकेट हॉल में? हर किसी को दावत भी दी है। ओह गॉड, ये लोग सच में शादी कर रहे हैं। मैं तो जलकर राख हो गई। जून जून की हालत देखकर योंग चैन ने उसे शांत करने की कोशिश की। अरे यही तो अच्छा है, अब वो दोनों एक ही नाव में सवार हैं। जब तुम सब कुछ वापस लोगी तो वो जोंग हालिंग उसी बूढ़े विधुर की बीवी कहलाएगी और दादा दादी तो अब सिर्फ बच्चों को संभाल सकते हैं, चिंता मत करो। योंग चैन की बात सुनकर चेन जून जून थोड़ा शांत हुई। तुम्हारे मुंह से सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। चलो आज तुम्हें ट्रीट देती हूँ, क्या खाओगे? आज 2 सितंबर है, नेशनल डे भी और उसी बूढ़े चेन डिलोंग और लालची जोंग हालिंग की शादी का दिन भी। योंग चैन और चेन जून जून ने शादी का इनविटेशन तो ले लिया, पर उनके दिलों में तूफान अब भी जारी था। आज का दिन चेन डिलोंग और जोंग हालिंग की शादी का दिन। योंग चैन जो आम दिनों में एक राइड हेलिंग ड्राइवर है, लेकिन आज जैसे ही उसने डिजाइनर सूट पहना, वो किसी रईस खानदान के वारिस जैसा लग रहा था। वहीं चेन जून जून ब्लैक ड्रेस में योंग चैन का हाथ थामे शान से वेन्यू के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, सारे मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। ये शादी कुछ ज्यादा ही अजीब है। मिस्टर चेन भी कमाल हैं, बूढ़ी गाय ने जवान घास चर ली। दुल्हन की उम्र तो लगता है चेन की बेटी से भी कम है। ये सब सुनकर चेन जून जून का खून खौल उठा। शर्म नहीं आती इन्हें, घिन आती है। जून जून को गुस्से में देखकर योंग चैन ने धीरे से कहा, शांत रहो, इतना रिएक्ट मत करो, चेहरे पर कंट्रोल रखो। तभी स्टेज पर खड़ा एंकर माइक उठाकर बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। आज के मुख्य किरदार आ रहे हैं, दूल्हा और दुल्हन को करें वेलकम। तालियां बजने लगीं। चेन डिलोंग और जोंग हालिंग स्टेज पर आए। दोनों ने शादी के कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। नीचे एक मेहमान बड़बड़ाया, बूढ़ा गाय को घास मिल गई और वो भी जवान। और ये हालिंग एक अमीर बूढ़े को पकड़कर कान से लेकर गाल तक मुस्कुरा रही है। एंकर बोला, अब दूल्हा दुल्हन हमारे साथ कुछ कहना चाहेंगे। चैन डेलोंग कुछ बोलने ही वाला था कि जोंग हालिंग बीच में कूद पड़ी। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। हम एक दूसरे के साथ तब तक रहेंगे जब तक बाल सफेद न हो जाएं। और तभी शायद प्लान था, या शायद जून जून को देखकर जोंग हालिंग ने नीचे देखते हुए कहा, जून जून, क्या तुम मुझे और अपने पापा को दुआएं दोगी? ये सुनकर जून जून कुछ सेकंड के लिए जड़ हो गई। हालत संभालने के लिए एंकर बोला, हाँ बिल्कुल, दुल्हन बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए मिस चेन को बुलाते हैं मंच पर तालियों के साथ। योंग चेन में धीरे से जून जून को कोहनी मारी। जाओ, पर इमोशंस कंट्रोल में रखना। जून जून ने गहरी सांस ली। ठीक है। फिर वो मंच की ओर बढ़ी। एंकर मुस्कुराकर बोला, मिस चेन कितनी सुंदर लग रही हैं।
भविष्य में तो ये और दुल्हन बहन जैसी बन जाएंगी, है ना मिस चेन? आपके विचार? जून जून ने मुस्कुराते हुए पर तानों भरे लहजे में कहा, बहुत बढ़िया है, अब कोई मेरे दादा दादी और पापा का ख्याल रखेगा। फिर उसने जोंग हालिंग की तरफ देखा। मॉम, अगर मेहनत करोगी तो घर का काम भी करवा दूंगी। हालिंग ने जवाब दिया, ओह नो डियर, मैं नैनी रख लूंगी, पर जब तुम्हारा भाई पैदा होगा तो उसका ख्याल तो तुम रख लोगी ना? ये सुनकर जून जून का पारा चढ़ गया। मैं खुद बच्ची हूं अभी। ये वारिस है चेन फैमिली का 15 सालों से इंतजार किया गया वारिस। मैं तो इसे छू भी नहीं सकती। फिर वो अपने दादा दादी की तरफ मुड़ी। है ना दादा दादी? चेन डेलोंग अंदर से गुस्से से फट रहा था, पर शादी के दिन लड़ाई करना ठीक नहीं था। जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, आज तुम आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। नीचे मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। तुम जानती हो चेन जून जून ने घर क्यों छोड़ा था? पास खड़ी औरत बोली, जानती हूँ, और सुनो आगे क्या हुआ। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी ही उम्र की एक सौतेली माँ ले आएं तो क्या तुम घर छोड़ दोगे? कितना बेवकूफी भरा सवाल है। नीचे बैठे लोगों की ये फुसफुसाहटें सुनकर चेन जून जून का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ओफ, कितना चिढ़ होती है इन लोगों से। जून जून का चेहरा देखकर योंग चेन ने उसे समझाया, अरे लड़की, तू बहुत बढ़िया कर रही है। याद कर, हम यहाँ सर्कस का तमाशा देखने आए हैं। ज्यादा इमोशनल मत हो, बस एंजॉय कर। योंग चेन की बात सुनकर जून जून ने लंबी सांस ली और चुपचाप बैठ गई। अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। तभी पास की टेबल से एक आवाज आई, ओ भैया योंग चेन, तू भी यहाँ है? जून जून ने देखा, टेबल के उस पार ली शा बैठी थी मुस्कुराते हुए। योंग चेन भी खुश होकर बोला, अरे शाशा, तू भी आ गई। ली शा ने चेन जून जून को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, ये कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? योंग चेन ने जल्दी से हाथ हिलाया, नहीं नहीं, ये मेरी दोस्त है चेन जून जून, और ये है मेरी कजिन ली शा, मेरी मौसी की बेटी। ली शा ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते दीदी, मैं शाह हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जून जून के चेहरे पर हल्की नाराजगी देखकर ली शा ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, गुस्सा मत हो दीदी, हमारी फैमिली को भी ये शादी पसंद नहीं है, पर क्या करें, कजिन प्रेग्नेंट है, अब रोक भी नहीं सकते। जून जून ने शांति से जवाब दिया, मैं खुश नहीं हूँ, ये बात सही है, पर तुम्हारे घर वालों की कोई गलती नहीं है, ये उसका अपना फैसला है। तभी शाह ने योंग चेन की ओर मुड़ते हुए कहा, कजिन, मम्मी तुम्हें ढूंढ रही हैं। वो कह रही थी उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है। योंग चेन ने थके हुए लहजे में कहा, ओफ, मैंने मम्मी को कितनी बार कहा है मुझे जरूरत नहीं है। उनकी पसंद बिल्कुल भी मेरी टाइप की नहीं होती, हर बार बोरिंग डेट होती है। शाह ने उसके बाजू पकड़ते हुए कहा, तो खुद जाकर बोल दो मम्मी को, मुझे कहने से कुछ नहीं होगा। अब तो मम्मी की सबसे बड़ी चिंता यही है तुम्हारी शादी। कहती हैं जब ऊपर तेरी दादी से मिलूंगी तो क्या जवाब दूंगी। फिर वो योंग चेन का हाथ पकड़कर उसे अपनी मम्मी के टेबल तक ले गई। टेबल पर पहुंचते ही शाम मुस्कुराकर बोली, मम्मी, ये रहा आपका बेटा योंग चेन। योंग चेन ने शरारती अंदाज में कहा, आंटी, मुझे शक है आप मेरी असली मौसी है भी या नहीं। ये सुनकर उसकी मौसी हंस पड़ी, अरे शरारती, अगर मैं नहीं तो और कौन है तेरी मौसी। फिर उसने टेबल के उस पार बैठे 2 लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, योंग चेन, ये हैं शाह की मौसी और मामा, यानी जोंग हालिंग के मम्मी पापा जियान दुचैन और ली लानिंग। उनका चेहरा कुछ खास खुश नहीं था, जैसे सब कुछ उनकी नाराजगी को छुपा नहीं पा रहा हो। अपनी बेटी की शादी के दिन भी इतने ताने क्यों। फिर उसकी मौसी ने योंग चेन की तारीफ करते हुए कहा, दीदी, जीजाजी, ये है योंग चेन, बहुत टैलेंटेड लड़का है। जोंग हालिंग की मां ने ताना मारते हुए कहा, ओह, यही वो लड़का है जिसने खूब डिमांड की और पेमेंट नहीं दी। दिखने में ठीक है पर गरीब ही निकला। हमारी बेटी को तो उठा ले गया और उस पर गुस्से से बात भी की। योंग चेन को गुस्सा तो बहुत आया, पर खुद पर कंट्रोल रखते हुए बोला, आंटी, एक बात साफ कर दूं, होटल हर एक ऑर्डर का अलग बिल बनाता है। जोंग हालिंग ने जो ऑर्डर किया वो उसका बिल है, मैं उसे फ्री में क्यों घुमाऊं या डिनर क्यों कराऊं। योंग चेन की साफ और तीखी बात सुनकर जोंग हालिंग की मां का चेहरा लाल हो गया। तभी तो कहती हूँ लड़का कंजूस है, ब्लाइंड डेट पर लड़का ही खर्चा करता है।
उसकी मौसी ने माहौल शांत करने की कोशिश की। योंग चैन थोड़ा सीधा साधा है, उसे शायद लग गया होगा कि कोई उम्मीद नहीं तो पीछा छोड़ दिया। जोंग हालिंग के पापा भी बीच में बोले, शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है, हमारी बेटी का उससे कोई रिश्ता नहीं बना, वरना अगर तुम्हारा उससे प्यार ना हुआ होता तो उसे इतनी अच्छी फैमिली कैसे मिलती। हमें तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए योंग चैन। जोंग हालिंग की मम्मी पापा की बातें सुनकर योंग चैन हंस पड़ा, पर उसकी हंसी में ताना था। अब समझ में आया, जोंग हालिंग तुम दोनों जैसे ही निकली, मिस्टर और मिसेस जियान, जैसे माँ बाप वैसी ही बेटी। मैं तो चुप था, लेकिन जब तुमने जहर उगलना शुरू किया तो अब चुप नहीं रह सकता। साफ साफ सुन लो, तुम्हारी बेटी ने खुद बताया था कि वो लंबे वक्त से चेन डेलोंग के साथ थी, और मैं कोई बेवकूफ नहीं जो किसी की गर्लफ्रेंड को उठा लाऊं। अब बोलो, क्या तुम्हारी बेटी वाकई इतनी प्योर है? ये सुनकर बूढ़े जियान का खून खौल गया। वो खड़ा हो गया और चिल्लाया, क्या बकवास कर रहा है तू? जरा भी तमीज नहीं है तुझमें? तेरे एक थप्पड़ नहीं मारा तो मेरा नाम नहीं। हंगामा देखकर जोंग हालिंग भी घबरा गई और चिल्लाई, चेन डेलोंग, देखो वो आदमी फिर से बवाल करने आ गया। हे भगवान, आज मेरी शादी है। चेन डेलोंग ने योंग चेन की तरफ देखा और गुस्से में बोला, तू मेरी शादी में बवाल करेगा? जीने की ख्वाहिश नहीं बची क्या? वो तेजी से योंग चेन की ओर बढ़ा, उसके मुंह की तरफ उंगली करते हुए चीखा, आज मेरी और हालिंग की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं तुम्हें जलील नहीं करना चाहता था, पर अगर तुमने जानबूझकर झगड़ा किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। योंग चैन मुस्कुराया और बोला, मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया तो डरने की जरूरत भी नहीं है, पर तुम अब भुगतो। ये सुनकर जोंग हालिंग भड़क उठी। योंग चैन, तू चाहता क्या है? क्या तूने आज का दिन बर्बाद करने की कसम खाई है? जैसे ही उसने इतना कहा, शादी हॉल के दरवाजे खुल गए। योंग चैन द्वारा बुलाए गए सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ चुके थे। उनकी एंट्री देखकर पूरे शादी में सन्नाटा छा गया। योंग चैन ने चेन डेलोंग की ओर देखा और कहा, मिस्टर चैन, आज बवाल करने वाला मैं नहीं हूँ। अगर तुमने और तुम्हारी बेटी ने ठीक बर्ताव किया होता तो शायद हम एक अच्छे रिश्ते में होते, पर अब कीमत तो तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी। चेन जून ये सब देखकर हैरान थी। क्या हो रहा है? योंग चैन, मेरे पापा के साथ क्या करने वाले हो? योंग चैन ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर वो पेमेंट कर देते हैं तो कोई केस नहीं होगा, वरना हम उन पर मुकदमा ठोकेंगे और बर्बाद कर देंगे। मुझे तो सुनने में आया है कि वो पहले से ही एक बड़े फ्रॉड केस में फंसे हुए हैं। ये सुनकर चैन जून का चेहरा और भी पीला पड़ गया। ठीक है, जो चाहिए कर लो, उसने भारी दिल से हामी भरी। तभी शादी के हॉल में 3 बड़ी हस्तियां दाखिल हुईं। पूरी भीड़ सन रह गई। एक थे जोंगशी, हाई किंग का कुख्यात वकील, दूसरे पेनिनसुला होटल के चेयरमैन और तीसरे लॉन्ग माई इंटरनेशनल हॉस्पिटल ग्रुप के डायरेक्टर। ये देखकर चैन डेलोंग के पसीने छूट गए। हे भगवान, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? घबराते हुए उसने कहा, डायरेक्टर जॉन, वकील जॉन और डायरेक्टर जॉन, आप लोगों ने शादी में आकर बड़ी मेहरबानी की। पर तभी होटल के चेयरमैन ने कहा, मिस्टर चेन को वीडियो दिखाओ। हाँ, वीडियो चलाओ। और फिर सभी मेहमानों के सामने वीडियो चला दिया गया, बिल्कुल साफ आवाज में। ये वीडियो मिस्टर योंग के पक्ष में है। उन्होंने कोई महंगी डिश ऑर्डर नहीं की। सारी डिशेस जोंग हालिंग ने खुद मंगाई थीं। जो लोग योंग चेन के बारे में झूठ बोल रहे थे, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। 18 सेकंड की इस क्लिप के बाद डायरेक्टर जॉन ने योंग चेन के पास आकर आदर से पूछा, मिस्टर योंग, क्या ये ठीक है? योंग चैन मुस्कुराकर बोला, हाँ, बिल्कुल सही था। तीनों ताकतवर हस्तियों की एंट्री और योंग चेन की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने पूरे हॉल में हलचल मचा दी थी। नीचे खड़े मेहमान हैरान थे। लिया ने अपनी माँ से धीरे से कहा, माँ, मेरे कजिन को देखो, कितना जबरदस्त है। वो तीनों लोग उस पर इतनी इज्जत बरसा रहे हैं जैसे वो उसके नीचे काम करते हों। देखो ना, सब उसके आगे झुक रहे हैं। इतने में लॉन्गाई हॉस्पिटल ग्रुप के डायरेक्टर चांग ने एक और वार कर दिया, जिससे चेन डेलोंग का चेहरा और पीला पड़ गया। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, अगर मिस्टर चेन ने कोई उल्लंघन किया तो हम उनसे ट्रिपल अमाउंट का हर्जाना मांग सकते हैं। मुझे भूल तो नहीं गए मिस्टर चेन? मैं एल माई हॉस्पिटल का चेयरमैन हूँ। ये सुनते ही चेन डेलोंग की सांसें अटक गईं। वो डर के मारे चिल्ला उठा, अब ये सब कहने का मतलब क्या है? क्या पुराने बदले लेने आए हो? ये कोई साजिश है क्या? मुझ पर चाल चल रहे हो? डायरेक्टर चांग ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ये कोई बदला नहीं है। हमने सिर्फ ये देखा कि आपकी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है।
इसलिए हम अपने रिश्ते को यही खत्म कर रहे हैं। सबूत हमने वकील जोंग को दे दिए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। और तभी वकील जोंग वाकई बिजली की रफ्तार से पहुंच गए। एक फाइल हाथ में पकड़े हुए उन्होंने गुस्से में कहा, मिस्टर चेन, मुझे नहीं लगता कि आप ये शादी पूरी कर पाएंगे। क्या आपको पता है कि इसमें कितना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, कितना बड़ा अपराध बन सकता है? मेरा सुझाव है इस शादी को यहीं रोक दीजिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर तरफ से घिर चुके चेन डेलोंग बौखला गए, मुट्ठियां भेजकर चिल्लाने लगे, आज मेरी शादी है, क्या तुम सब मिलकर इसे बर्बाद करना चाहते हो? हे भगवान, ये लोग तो मुझे पीस ही डालेंगे। जब नरमी से बात नहीं बनी तो वकील जोंग ने सख्ती से कहा, इतने सारे लोग मौजूद हैं, अगर सब कुछ यहीं उजागर कर दूं तो मत कहना चेताया नहीं था। आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अगर अब भी डील नहीं की तो हम सीधे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। उसके बाद उन्होंने योंग चेन की तरफ मुड़ते हुए आदर से हाथ मिलाया और कहा, मिस्टर योंग, दिल से धन्यवाद इस बार। योंग चैन ने शांत होकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, दोनों का भला है। चेयरमैन ने थोड़ी शर्माते हुए सिर खुजलाया। सच कहूं, अगर मिस्टर योंग ने टाइम पर हमें आगाह न किया होता तो हम अभी तक अंधेरे में ही होते। अब हमें अपने ग्रुप की अंदरूनी गड़बड़ियों को ठीक करना होगा। जो सड़े हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने चेन डेलोंग की तरफ देखा और बोला, मिस्टर योंग बाकी काम पर जा सकते हैं, बाकी सब अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं यकीन दिलाता हूं कि उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। मैं खुद मिस्टर योंग और वकील जोंग के आदेशों पर काम करूंगा। ये सुनकर योंग चैन ने चैन की सांस ली। ठीक है, छोड़ रहा हूं अब ये सब तुम्हारे हवाले। चलो मिस चांग। चांग जून जून ने धीरे से जवाब दिया, चलो। जैसे ही वो चलने लगी उसका पिता चिल्ला उठा और उस पर उंगली तान दी। ये सब तेरी चाल है चांग जून जून, मैं तेरा बाप हूं, क्या तू मुझे जेल भेजना चाहती है? इतनी पत्थर दिल बेटी। लेकिन जून जून अब डरने वाली नहीं थी। उसकी आवाज में ताना था, ये सब तुम्हारा ही चुना हुआ रास्ता है। अगर तुमने समझदारी से बातचीत की होती तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर अगर तुम सिर्फ पैसा बचाने के लिए जेल जाना पसंद कर रहे हो तो ये तुम्हारा फैसला है, मुझे दोष मत दो। चेन डेलोंग फिर चिल्लाया, तू इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? मैं तेरा असली बाप हूं जून जून। जून जून अब और नहीं सह सकी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में आक्रोश। तुम मुझे निर्दयी कहते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लड़की हूं। तुमने मुझे पैदा होने के दिन से ही नापसंद किया। अगर तुमने मेरी और मां की कभी हिफाजत की होती तो आज ये सब नहीं होता। आज जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे अपने किए का नतीजा है। सारे परिणाम मुझ पर मत डालो। ये सुनकर नीचे भीड़ में फिर से गॉसिप शुरू हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिस्टर चैन ऐसे परिवार में बड़े होंगे। अगर बेटे चाहिए तो दूसरा बच्चा कर लो, अपनी बेटी को दोष मत दो। ये कितना भयानक सोच है। साल 2028 है और अभी भी लोग ऐसी क्रूर बातें करते हैं। नीचे की भीड़ के तानों से चैन हलिंग का गुस्सा बढ़ गया। दांत पीसते हुए उसने मन ही मन कहा, नहीं, मुझे सब बर्ताव सहना पड़ेगा, लाखों की संपत्ति पाने के लिए, जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। बस देखना, ये सब तुम्हें भारी पड़ेगा। ये सोचते हुए उसके आंसू छलक पड़े। वो अपने बेसहारा पति चेन डेलोंग की तरफ देख रही थी जो दूसरी तरफ लड़ रहा था। डेलोंग, हमारा बेटा भविष्य में क्या करेगा अगर हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे? उसकी शिकायत सुनकर चेन डेलोंग गुस्से में चिल्लाया, रोती क्यों रहती हो? क्या तुम नहीं देखती मैं कुछ कर ही नहीं सकता? सारी ताकत दूसरों के हाथ में है। मैं क्या करूं? तुम बस फालतू हो। चेन डेलोंग की गाली सुनकर जोंग हलिंग पीछे नहीं हटी, बल्कि पास जाकर कान में धीरे से बोली, क्या तुम नहीं देख रहे कि यंग चेन तुम्हारी बेटी को डेट कर रहा है? अगर तुम अपनी बेटी को मनवा सको तो यंग चेन हमें रास्ता जरूर देगा। तुम्हें दिमाग लगाना होगा। चेन डेलोंग अभी कुछ कह पाता कि उसके माँ बाप दौड़ते हुए आए। उन्होंने चेन जून जून का हाथ पकड़ लिया और विनती करने लगे, जून जून माफ कर दो, इतना कड़क मत बनो, तुम्हारा बाप है, थोड़ा फरियाद कर दो। उन्हें लगा कि अगर सब मिलकर कहेंगे तो जून जून नरम पड़ जाएगी और चेन डेलोंग को बचा लेगी। लेकिन जून जून ने उनकी हथेलियां झटकते हुए कड़क आवाज में कहा, अगर मैं उसे छोड़ दूं तो कौन मुझे छोड़ेगा? तुम सब कितने मजाकिया हो। पहले तो मुझे अपमानित करते थे, अब अचानक तेरे सुर बदल गए। फिर उसने ठंडी आवाज में उनका हाथ झटक दिया। फिर यंग चैन का हाथ पकड़कर निकलने लगी। उनके पीछे चैन परिवार के रोने का शोर था। जून जून मत जाना।
चैन डेलोंग की माँ ये सब सह नहीं पाईं। वे घुटनों के बल गिर पड़ी और रोते हुए बोलीं, जून जून प्लीज हमें माफ कर दो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। जोंग हलिंग के माता पिता भी उसे सांत्वना देने आए। जोंग हलिंग ने उन्हें देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। माँ पापा, अगर चेन डेलोंग को ही जिम्मेदार ठहराया गया तो हमारा कोई पैसा नहीं बचेगा। उसके पिता हतोत्साहित होकर बोले, कोई बात नहीं, हम कुछ पैसे खो देंगे पर बाद में वापस कमा लेंगे। जोंग हलिंग ने अपने पिता की बात सुनकर अचानक तड़क फड़क से कहा, क्या मुनाफा? लॉन्ग माई हॉस्पिटल मुआवजा मांग रहा है और कॉरपोरेशन खत्म कर रहा है। इसका मतलब उसकी कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। मुनाफा कैसा? मैं अभी अभी शादी की हूं और भारी कर्ज सहना पड़ेगा। मेरा तो जीना ही खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुनकर जोंग हलिंग की मां गुस्से से चिल्लाईं, ऐसा कैसे हो सकता है? शादी के बाद खुशी नहीं मिल रही और भारी कर्ज भी उठाना पड़े। हमने तो बस क्या पाने की कोशिश की थी। हे भगवान, मेरी फैमिली इतनी बदकिस्मत क्यों है? नहीं, हमें ये शादी रद्द करनी होगी। अभी के अभी रद्द कर दो। जोंग हलिंग की मां की ये बात सुनकर जोंग हलिंग को याद आया, हमने तो शादी की रजिस्ट्री करा ली है, शादी का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है, कैसे रद्द कर सकते हैं अब? मेरा तो जीना ही खत्म हो गया। जोंग हलिंग की मां अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगी। ओ मेरी मासूम बेटी, तुम इतनी छोटी हो फिर भी तुम्हें धोखा दिया गया। अब भारी कर्ज उठाना पड़ेगा। ये देख यंग चैन की आंटी भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने अपनी बहन को सांत्वना दी, रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई उपाय सोचना होगा। अगर जोंग हलिंग सच में धोखा खाई है तो उसे अब गर्भपात कराना चाहिए और तलाक लेना चाहिए। ये सुनकर जोंग हलिंग और ज्यादा टूट गई। आंटी, यंग चैन आपका भतीजा है, कृपया उसे मुझ पर दया करने के लिए समझाओ और मुझे जाने दो। उसकी गर्लफ्रेंड की ये बात सुनकर चैन डेलोंग ने कहा, हाँ हाँ प्लीज हमारे लिए अपने भतीजे को मनाओ। इतना बड़ा मामला है, इसे ठीक से निपटाओ, जल्दीबाजी मत करो। उसके दिल से निकले इन शब्दों को सुनकर लड़की बोली, मेरी माँ के लिए मुश्किल मत बनाओ। ये लॉन्ग माई इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। अगर वे मेरे कजिन के पति से जवाब मांगना चाहते हैं तो मेरे कजिन की कोई कीमत नहीं। ये तुम दोनों का मामला है, मेरी कजिन को मत घसीटो। शाह की ये बात सुनकर चेन डेलोंग गुस्से में लाल हो गया। वो तुरंत शाह की तरफ मुड़ा और डांटा, लॉन्ग माई इंटरनेशनल हॉस्पिटल के लोग यंग चैन के सामने इतने नम्र क्यों हैं? यंग चैन इसके पीछे जरूर होगा। कृपया हमारी मदद करो, एक बार हमारी जान बचा दो। तुम भी नहीं चाहते कि जोंग हलिंग गर्भपात करे और तलाक ले, है ना? तो कृपया हमारी मदद करो। चारों तरफ से घिरे और दबाव में आई यंग चैन को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आवाज धीमी कर कहा, ठीक है, मैं पूछता हूँ। माँ बेटी दोनों यंग चैन की ओर बढ़ीं। शाह, चलो। उनके जाने का मतलब था कि वे मान गए थे। चेन डेलोंग का चेहरा खिल उठा। वो मुस्कुराया और शादी के मेहमानों की ओर मुड़कर बोला, महिला और सज्जनों, आपके कीमती समय के लिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे जाना होगा। शादी रद्द है। शादी के उपहार सभी को वापस किए जाएंगे। मैं फिर से हुई असुविधा के लिए माफी मांगता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, नीचे की भीड़ ने गालियां दी और चिल्लाने लगे। फिर धीरे धीरे सभी वहां से चले गए। चेन डेलोंग मन ही मन गुस्से में बड़बड़ाया, शर्मनाक यंग चैन ने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। अगर मैं मर भी गया तो उसे भी साथ लेकर जाऊंगा। मैं उसे मुआवजा नहीं दिलाने दूंगा। पार्किंग लॉट में यंग चैन ने चैन जून को उतारा और जाने ही वाला था कि बोला, फिक्र मत करो, जो हुआ और जो होगा। फोन 8 बजे सुबह तक बंद रखो। यंग चैन की बात सुनकर चैन जून को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उसने यंग चैन की बात मानी। ठीक तभी यंग चैन को अपनी आंटी का कॉल आया। यंग चैन को पता था कि वो क्या कहने वाली है। उसने फोन उठाया और सीधे कहा, हेलो आंटी, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन इसमें मत पड़ो। ये मामला इतना आसान नहीं जितना तुम सोचती हो। पैसे की रकम कई 100 करोड़ है। तुम्हारे कुछ शब्दों से ये हल नहीं होगा। ये सुनकर यंग चैन की आंटी लगभग बेहोश हो गईं। कई 100 करोड़, इतना बड़ा? हाँ, अगर हम सच्चे हैं तो रकम इतनी ही है। यंग चैन के फिर से पुष्टि करने पर उसकी आंटी का रंग उड़ गया। समझ गई, जोंग हलिंग ने सच में बड़ा गलत काम किया, बहुत बेवकूफी की। यंग चैन बोला, ठीक है, तुम अपना काम करो। मेरी आंटी आनीशा आज रात मेरे घर आएगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। चैन जुनजुन ने जवाब दिया, तुम जाओ, शायद तुम्हें आंटी को सब कुछ ठीक से समझाना पड़ेगा। शायद तुम व्यस्त रहोगे। ठीक है, मैं जैसा तय किया था वैसे चली। यंग चेन की आंटी और आनीशा यंग चेन के विला पहुंचे। यंग चेन ने उनके स्वागत के लिए एक शानदार खाना तैयार किया। मुझे पता है तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, इसलिए बड़ा खाना बनाया है।
यंग चेन की बात सुनकर शाह खुशी से चिल्लाने लगी, वाह, मेरा कजिन तो सबसे बढ़िया है। जैसे ही शाह ने मेज पर बैठा, उसने जोंग हलिंग की स्थिति का जिक्र किया। कजिन, क्या तुम्हें पता है मेरी कजिन अब कितनी बदहाल है? यंग चेन ने शांत स्वर में जवाब दिया, बदहाल? मुझे लगता है उसने खुद ही ये हालात बनाए हैं। बदहाल होने की क्या बात है? शाम मासूमियत से बोली, मैं भी सोचती हूँ कि उसने अपने चाचा से बड़ी उम्र के आदमी को पैसे के लिए चुना। ये सही नहीं था, पर जब उसे ऐसे बर्बाद होकर रोते देखती हूँ तो थोड़ी सहानुभूति होती है। शाह की बात सुनकर उसकी माँ चिंता से बोली, अच्छा है तुम समझ गई हो कि वो बदहाल है। शाह, उसकी नकल मत करना वरना मैं गुस्से से मर जाऊंगा, शाह की माँ ने कहा। शाह मुस्कुराई और बोली, ओह पता है माँ, मेरा कजिन इतना अमीर है कि अगर मुझे कोई साथी नहीं मिला तो मैं उस पर भरोसा कर लूंगी। लड़की की ये बात सुनकर यंग चेन जोर से हंस पड़ा। तुम्हारी आंटी सही कहती हैं, आगे से अगर तुम कुछ लेना चाहो जो तुम्हारे बस की बात ना हो तो बस मुझसे बोल देना, मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा, पर दूसरों से धोखा मत खाना, समझी? यंग चेन के इतने प्यारे शब्द सुनकर शाह बहुत खुश हुए। ओह कजिन, तुम तो मेरे सबसे अच्छे हो। शाह की खुशी देखकर उसकी आंटी जो उसके बगल में बैठी थी थक चुकी थी। चलो अब खाना खाओ और आराम करो, कल तुम्हें स्कूल जाना है बेटी। यंग चेन ने कहा, कोई बात नहीं, आराम से खाना खाओ, मैं उसे कल स्कूल छोड़ दूंगा। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी उसी स्कूल में गई थी, मुझे रास्ता अच्छी तरह पता है, बस थोड़ी ड्राइव है, चिंता मत करो। अगली सुबह यंग चेन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी पहुंचा। जैसे ही उसने सिक्योरिटी गार्ड से मुलाकात की, यंग चेन ने विनम्रता से कहा, हेलो अंकल जोंग, काफी दिन हो गए। यंग चेन को पहचान कर अंकल जोंग खुशी से बोले, यंग चेन, बहुत दिन हो गए, कैसे हो? अंकल जोंग आगे बढ़े तो यंग चेन की लैम्बोर्गिनी देखकर लगभग बेहोश होने लगे। तुम्हारे पास क्या है? ये लैम्बोर्गिनी है। मैंने कहा था तुम जरूर सफल होगे और तुम्हारा भविष्य चमकदार होगा। क्या तुम अपने किसी रिश्तेदार को स्कूल ला रहे हो? यंग चेन ने अपनी कजिन शाह का परिचय दिया। ये मेरी कजिन है, सुओजो से आई है, वो भी हमारे ही स्कूल में दाखिल हो गई है। भविष्य में उसकी देखभाल करना, किसी को भी उसे परेशान नहीं करने देना। शाह ने विनम्रता से कहा, हेलो अंकल जोंग, कृपया मेरी मदद करें। अंकल जोंग मुस्कुराए, कोई बात नहीं बेटी, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो बस मेरे पास आना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शाह खुशी से बोली, धन्यवाद अंकल जोंग। यंग चेन पीछे गया, ट्रंक खोला और लगभग बेहोश हो गया। जब मैं कॉलेज आया था तब मेरे पास सिर्फ एक सूटकेस था। तुमने इतना सामान क्यों लाया है? शाह ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं लड़की हूँ, जाहिर है मेरे पास बहुत सामान होगा। भाई, परेशानी के लिए माफ करना। आखिरकार यंग चेन ने शाह का सारा सामान सजाया और थक गया। मैं तो थक गया हूँ, आखिरकार सब सामान रखा गया। यंग चेन जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा कि कुछ लड़कियां एक कार के आसपास भीड़ बना रही हैं और शोर मचा रही हैं। हे भगवान, क्या हो रहा है? इतनी शोर क्यों मचा रखी है? शोर मचाते देख यंग चेन तुरंत वहां गया और गपशप में शामिल हो गया। अरे सुंदर लड़कियां, क्या बात कर रही हो? सुंदर लड़कियां एक सुंदर लड़के को देखकर बहुत खुश हुईं और बोलीं, क्या ये तुम्हारी कार है? सुंदर आदमी, रात के लिए 6,00,000। आम तौर पर तो जल्दी काम के लिए है, लेकिन तुम इतने हैंडसम हो तो डिस्काउंट दूंगी। एक लड़की जो लाल ड्रेस में थी ने भी ऑफर दिया, मुझे 500 नहीं चाहिए, बस मुझे कार में घुमाओ, रात बिताऊंगी तुम्हारे साथ हैंडसम। मुझे यकीन है ये रात कभी नहीं भूलेगी। उन दोनों की बातें सुनकर यंग चेन हैरान रह गया। हे भगवान, क्या ये सब होता है? लड़कियां उसे फुसलाने लगीं। हैंडसम, तुम कीमत बताओ, हम बात कर लेंगे। शर्माना क्यों? हम बुरी नहीं है, पता चल जाएगा तुम्हारे नजरिए से, या तुम्हारे मानक बहुत ऊंचे हैं और सोचते हो हम उन्हें पूरा नहीं कर सकते। यंग चेन ने शर्मिंदा होकर सिर खुजाया। मैं तो बस 2 घूंट सोडा पी रहा था, गर्मी लग रही थी और मेरी बोतल कार की छत पर रह गई। तुम लोग गलतफहमी में हो, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। यंग चेन के असहज होने पर लड़की ने अपना फोन निकाला। अभी हार नहीं नानी, चलो चैट में दोस्ती कर लेते हैं। अगर तुम्हें आगे कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करना, मुझे वीचैट पर ऐड कर लो। लड़कियों के लगातार बढ़ते प्रयासों से घबराए यंग चेन ने हाथ हिलाकर मना किया। माफ करना, मेरा वीचैट पूरा है, मैं तुम्हें ऐड नहीं कर सकता, मेरी जानकारी मत मांगो। इतना कहकर यंग चेन जल्दी से अपनी कार में बैठ गया और चला दिया। लड़कियां निराश होकर देखती रह गईं। जैसे ही वो चला, यंग चेन को अपने पुराने दोस्त चेन यंग का मैसेज मिला, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। काफी दिन हो गए साथ में मिलने को, मैंने जिनिन रिजॉर्ट में टेबल बुक किया है। यंग चेन ने फोन पर मैसेज देखा, इस वीकेंड आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
मैसेज में नाम था चेन योंग। यंग चेन ने सोचा ये कौन है। थोड़ी देर सोचने के बाद याद आया, ओ चेन लियोन, ये तो मेरा कॉलेज का दुश्मन है। उसने खुद से कहा, अगर ये मेरे बिजनेस के लिए कुछ करने आया है तो मैं जाता हूँ, डरने की क्या बात है। फिर यंग चेन कंपनी पहुंचा अपने काम देखने। जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में गया, साथियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मिस्टर यंग आ गए। हेलो मिस्टर यंग। यंग चेन बैठा और पूछा, क्या तुम लोगों ने जोंग सॉन्ग के बारे में चर्चा पूरी कर ली? फाइल पकड़े जोंग डिलोंग ने जवाब दिया, डिलोंग तैयार है। लॉन्ग माई इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सारे बिजनेस ऑपरेशंस को शेनन मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो 1050 मिलियन युआन का अतिरिक्त मुआवजा भी देगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें बिजनेस ट्रांसफर अग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मौजूद होना होगा। यंग चेन ने तिलमिलाकर कहा, बताओ उसे, मैं फ्री नहीं हूँ, काम बहुत है, मुझे टैक्सी भी चलानी है, मैं उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। वो बस चेन जुनजुन को ढूंढे, वही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, मुझे वहां होने की जरूरत नहीं। उसे ये समझना होगा कि अब वो मांग करने की स्थिति में नहीं है, बस हमारी शर्तें माननी होंगी। जोंग श्यान ने आदेश सुनकर कहा, समझ गया मिस्टर यंग, अगर आप उससे मिलना नहीं चाहते तो मैं सीधे मना कर दूंगा। वैसे ये प्लान है कैपिटल बढ़ाने का, नंबर 1 हाइगो स्टोर और शिनाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी को खरीदने का। लॉन्गन सुपरमार्केट खरीदने के बाद हम विदेश से सामान खरीदने के बिजनेस में भी ब्रेक थ्रू करेंगे। यंग चेन ने संतुष्ट होकर कहा, अगर हम इसी राह पर चलेंगे तो भले काम ना बने, हम सही दिशा में होंगे। प्लान पूरा करने के लिए और कितना पैसा चाहिए? पूपू चानू ने कैलकुलेटर निकाला, कुछ बटन दबाए और दिखाया, अगर आपकी हिस्सेदारी 51% तक पहुंचानी है तो करीब 1.551 बिलियन युआन लगेंगे। यंग चेन चौंक गया, 1.551 बिलियन युआन? शिनाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी से 1 बिलियन युआन काटने के बाद भी मुझे 551 मिलियन युआन और चाहिए। मेरे पर्सनल अकाउंट में सिर्फ 431 मिलियन युआन हैं। अगर मैंने फाइनेंशियल बिल्डिंग की गिरवी नहीं रखी तो पैसों की कमी होगी। गरीबी की सोच में यंग चेन ने फाइल वापस पूपू चानू को दी। तुम लोग पहले प्रीलिमिनरी काम तैयार करो, फिर मैं इस प्लान को कैसे लागू करना है सोचूंगा। उसी शाम शेंजन इन्वेस्टमेंट बैंक की हाइकिंग शाखा में एक आदमी था, चेन योंग। यही वो शख्स था जिसने यंग चेन को ड्रिंक्स पर बुलाया था। ये आदमी यंग चेन का पुराना कॉलेज क्लासमेट था। 3 साल से वो मौका तलाश रहा था कि यंग चेन से बदला ले सके। आज उसे मौका मिल गया था। चेन योंग ने सोचा, यंग चेन, अब मैं हाइकिंग शाखा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं तुम्हें हरा दूंगा और इस बार तुम्हें हार का असली स्वाद चखाऊंगा। न केवल जीतना है बल्कि शानदार जीत हासिल करनी है। जो अपमान मुझे तुम्हारे कारण भुगतना पड़ा उसका बदला लूंगा। इसी वक्त यंग चेन एक रेसिडेंशियल एरिया के गेट पर टैक्सी चला रहा था, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। जैसे ही उसने ड्राइविंग ऐप खोली, एक बड़ा ऑर्डर मिला। क्लाइंट शायद किसी बहुत खूबसूरत लड़की की थी। रिजॉर्ट टाउन से शहर तक 80 किलोमीटर से ज्यादा दूरी का सफर था। ऑर्डर बहुत लाभदायक था। शॉर्ट हेयर वाली लड़की आई। जैसे ही यंग चेन कार लेकर आया, उसने हाथ हिलाकर कहा, हैंडसम, तुम राइड हेलिंग ड्राइवर हो क्या? ये सच है? ये तो बहुत अजीब है। यंग चेन शर्माते हुए बोला, हाँ, बिल्कुल सही भाई, मैं प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ, अपनी जान से ड्राइव करता हूँ। यंग चेन के ज्यादा सेल्फ प्रमोट करने पर लड़की ने टेस्ट करने के लिए कार में बैठना तय किया। कुछ मोड़ों के बाद लड़की बहुत खुश दिखी और तारीफ करने लगी। लगता है तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स टॉप लेवल पर पहुंच गई हैं। रोज ड्राइविंग करते हो? कभी सोचा है जिंदगी छोड़कर खूबसूरत नजारों का मजा लेना? यंग चेन को लड़की का सवाल थोड़ा अजीब लगा, या शायद वो उसे फ्लर्ट कर रही थी। यंग चेन ने लड़की की तरफ देखा और जवाब दिया, अभी रिटायर होने का तो ख्याल नहीं आया, और जिंदगी का मजा लेना, सॉरी, मैं अभी शांति से जीना चाहता हूं मिस। लड़की यंग चेन के ईमानदार जवाब पर हंसी। ओह, तुम तो जैसे अभी ही कुल्लू हुए लड़के हो। जब रिटायर करोगे तो कम ही चीजों का आनंद ले पाओगे। हैंडसम, मेरा नाम फांगियन है, मुझे दोस्त बना लो। मुझे एक भरोसेमंद और सुरक्षित साथी चाहिए ताकि हम साथ में ये सिचुआने ट्रिप का आनंद ले सकें। पहली नजर में लग रहा है तुम भरोसेमंद और स्ट्रॉन्ग आदमी हो। लड़की की तारीफ सुन यंग चेन शर्मा गया और मुस्कुराया। मैं स्ट्रॉन्ग हूं ये मानता हूं, लेकिन भरोसेमंद शायद नहीं। अगर मुझे कोई इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई तो मैं खतरे में पड़ सकता हूं। आखिर कौन गारंटी देगा? पर उनकी वजह जरूर उनके दिल की तमन्नाओं को हरा देगी। यंग चैन की ये पुरानी पिकअप लाइन सुन लड़की शर्माई और मुस्कुराई। तुम बहुत ईमानदार हो। बाकी लोग दिखावा करते हैं कि मासूम और भरोसेमंद हैं, पर उनके दिल गंदे ख्यालों से भरे होते हैं। तुम्हारी ये सच्चाई मुझे बहुत पसंद आई।
आखिरकार वो गिनेन रिजॉर्ट के पार्किंग लॉट पर पहुंच गए। 80 किलोमीटर से ज्यादा ड्राइविंग के बाद यंग चैन ने अपनी पैसेंजर को उतारा। लड़की कार से बाहर आई, हाथ हिलाकर बोली, शुक्रिया हैंडसम ड्राइवर, कभी साथ घूमने चलते हैं। यंग चैन भी मुस्कुराया और हाथ हिलाया, बाय। उसी वक्त यंग चैन को फोन आया उसके करीबी दोस्त जोंग शे से। मैं आ गया, तुम लोग कहाँ हो? भाई चैन, दरवाजे पर इंतजार कर रहा हूँ, अभी आता हूँ। कुछ ही मिनट बाद यंग चैन का दोस्त आया। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोला, चिंता मत कर, कोई नहीं है यहाँ, मैं पहले तुम्हें कुछ बताता हूँ। यंग चैन ने पूछा, क्या बात है, इतनी रहस्यमयी क्यों हो? उसके दोस्त ने फिक्रमंद होकर कहा, इस बार चेन लियोन पूरी तैयारी करके आया है। लग्जरी कार लेकर, हॉट सेक्रेटरी साथ में, और अपने जॉब और इनकम का घमंड दिखा रहा है। स्कूल में तुमसे काफी टकराव रहा है। मैं डरता हूँ ये जानबूझकर इस मिलन समारोह का बहाना बना रहा है तुम्हें परेशान करने के लिए। दोस्त की चिंता सुन यंग चैन की ठंडक छूट गई और बोला, वो इतना बचकाना होगा क्या? खास तौर पर मुझे परेशान करने के लिए ये सब प्लान करेगा। दोनों साथ हंसते हुए चले। पता नहीं उसने जानबूझकर किया या अनजाने में, पर सावधान रहना चाहिए वरना कोई बड़ा झमेला हो सकता है। यंग चैन ने हंसते हुए कहा, जोंग योंग, तुम्हारे आने की खुशी है ये सब बताने के लिए। अगर वो दिखावा करना चाहता है तो करे, मुझे कोई नुकसान नहीं। देखते हैं वो क्या करता है। गिनेन रिजॉर्ट के पैटी रूम में जैसे ही यंग चैन आया, सब हंसने लगे और गर्मजोशी से स्वागत किया। भाई चैन, हाय, वाकई तुम मेरे ड्रीम लवर थे तब से, अब भी इतने हैंडसम हो। लड़कियों की बात सुन यंग चैन ने हाथ उठाकर जवाब दिया, हेलो सब लोग, बहुत दिन हो गए। चेन लियोन तो मुझसे भी ज्यादा समझदार निकला। उसने ये मिलन समारोह रखा ताकि हम सब मिल सकें। चेन योंग ने यंग चैन को देखते ही खतरनाक निगाहों से देखा और तंज कसा। तुम्हारी बातें सुनकर थोड़ा डर लगता है यंग चैन, क्या तुम कह रहे हो कि मैंने हद पार कर दी? यंग चैन के आने से सब हैरान थे। यंग चैन चेन योंग के पास गया और पूछा, क्या हाल चाल है दोस्त, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम और जोयू स्कूल में कार्यक्रमों के आयोजक थे, मैं बस निर्देश देता था। तभी एक लड़का आया और घमंड दिखाने लगा। वो था जाओ, जिसके बारे में यंग चैन ने अभी बताया था। अब हालात बदल गए हैं। भाई चेन लियोन अब शेनजिन इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है। उसकी सालाना सैलरी सुनकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। $5 मिलियन। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? उसकी गर्लफ्रेंड भी उस ग्रुप के सीईओ की बेटी थी। वो जिंदगी में सच में सफल आदमी था। जोयू की जबरदस्त तारीफ सुनकर यंग चैन काफी संतुष्ट था। उसने यंग चैन की तरफ देखा और थोड़ा नम्र लेकिन तंज भरे लहजे में बोला, ज्यादा क्या दिखावा करना जाओ, ये तो कुछ खास बात नहीं है। सबने यंग चैन की मौजूदा उपलब्धियां देखी, वो मुझसे कई लेवल ऊपर हो गया होगा, है ना? यंग चैन, तुम अभी कहाँ काम कर रहे हो? इतना कहते ही उसके पास खड़ी लड़की, जो यंग चैन की जान पहचान वाली थी, बहुत हैरान होकर बोली, यंग चैन, क्या मजेदार बात है, फिर से मिल गए तुमसे। तो तुम क्लास रीयूनियन में आए हो और साथ में मेरी राइड भी ली। उसकी शॉर्ट हेड गर्लफ्रेंड की बात सुन चेन लियोन बहुत चौंका। कौन सी राइड? ये क्या चल रहा है, कोई मुझे समझाए। यंग चैन बिल्कुल कूल था और बिना झिझक के खुद को परिचय दिया। मैं एक राइड हीलिंग ड्राइवर हूँ, ग्रैब के लिए ड्राइव करता हूँ। खुद को परिचित कराने के बाद यंग चैन ने उस शॉर्ट हेड लड़की से पूछा, वैसे हैंडसन साहब कब वापस जाएंगे? मैं तुम्हारी राइड लूंगा, हम साथ में लौटेंगे। अपनी ग्राहक की सेवा एक प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह करनी थी, इसलिए यंग चैन ने कहा, तो हम 3 बजे चलेंगे। यंग चैन और उसकी गर्लफ्रेंड की बातचीत सुन चेन लियोन को सब समझ आ गया। तो ये है वो गरीब ग्रैब ड्राइवर वाला मामला। अब मजा आएगा, मैं संभालता हूँ इसे। जो यू यंग चैन की बात सुनकर आगे बढ़ा और बोला, भाई चैन, तुम ये नीच काम कैसे कर सकते हो? तुम तो एक शानदार स्टूडेंट है, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से पास हुए हो, ये मामूली नौकरी कैसे कर लेते हो? यंग चैन गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराया और समझाया, मुझे लगता है राइड हीलिंग ड्राइवर होना बहुत अच्छा है। तुम क्या समझते हो जो? अगर ड्राइव करना चाहूं तो करता हूं, नहीं तो खेलता हूं, कोई रोक नहीं सकता। ये तुम्हारी नौकरियों से कहीं ज्यादा आरामदायक है। और तुम कहते हो ये नौकरी अच्छी नहीं? मेरा मानना है कि तुम मेरे जैसे ड्राइव करके देखो, फिर बताओ। इस मौके का इंतजार करते हुए चेन योंग ने तंज भरे लहजे में कहा, भाई चेन ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मेरी सेक्रेटरी आ गई है, उसने प्राइवेट रूम तैयार कर दिया है। चलो चाय पीते हैं और पुराने दिन याद करते हैं। तभी उसकी हॉट सेक्रेटरी आई। वाइस प्रेसिडेंट चेन, सब कुछ अरेंज हो गया है, आप अब जा सकते हैं। उसकी हॉट सेक्रेटरी की रिपोर्ट सुन चेन लियोन ने यंग चेन की तरफ देखा और बोला, सब चलो प्राइवेट रूम चलते हैं, ठीक है यंग चेन? यंग चेन ने जवाब दिया, तो आप लोग पहले प्राइवेट रूम चले जाओ, ये मेरा पहला मौका है यहाँ, मैं थोड़ा घूम कर देखता हूँ, बाद में मिलूंगा। दिल में उसने सोच लिया था,
ये भी मेरा पहला मौका है गिनिन रिजॉर्ट में, इसका फायदा उठाकर थोड़ा रिसर्च कर लूंगा। यंग चेन के ये कहने पर चेन लियोन का चेहरा चमक उठा, पर वो बहुत चालाकी से बोला, भाई चेन मत जाओ, तुम तो इतने विचारशील हो। चलो चलकर घूमते हैं और देखते हैं आज कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। बस मजा करो, मैं सब खर्चा उठाऊंगा, कोई फिक्र मत करो। चेन लियोन की इस बड़प्पन की बात सुन सभी क्लास रीयूनियन में बहुत खुश हुए और हंसे। भाई लियोन वाकई बड़ा शॉट है, कितना उदार है, शुक्रिया भाई लियोन। यंग चेन ने ये सुनकर मान लिया। ठीक है, चलो साथ घूमते हैं। ये गार्डन में गए। वहां कई बोर्ड लगे थे जिन पर रोमांचक एक्टिविटीज लिखी थीं, बोटिंग, फिशिंग, हॉर्सबैक राइडिंग और आर्चरी। यंग चेन ने चारों ओर देखा और बहुत खुश हुआ। लगता है गिनिन रिजॉर्ट के डायरेक्टर सच में सोच समझकर काम कर रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट्स को यहां आकर्षित किया जाए। थोड़ी देर घूमने के बाद जो यू ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए सबसे कहा, कैसा रहेगा अगर हम मछली पकड़ने चलें? अगर कोई 3 मछलियां पकड़ ले तो वो एक चुनकर खा सकता है। मुझे ये गेम बहुत मजेदार लग रही है, चलो अभी खेलते हैं। जो यू की बात सुन चेन योंग ने तुरंत नकार दिया। मछली पकड़ने में क्या मजा है? अगर तुम्हें मछली खाना है तो मैं अपनी सेक्रेटरी से बोलूंगा कि वो डब्ल्यू झील से मछली मंगवा ले, फिर मछली का जबरदस्त जश्न होगा। तुम्हें कैसा लगेगा? आज तो खास क्लास रीयूनियन है, इसलिए मैं सबको बढ़िया खाना खिलाऊंगा। मछली को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की बात सुनकर जो यू चौंक गया और बोला, मछली वहां बहुत महंगी होती है। 1 पाउंड आम मछली के सैकड़ों युआन लगते हैं। एक मछली जो 10 किलो की हो उसकी कीमत हजारों युआन तक हो सकती है। ओ माय गॉड, भाई लियोन वाकई बड़ा शॉट है। चेन यंग ने नम्रता दिखाते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो, हम सब तो क्लासमेट हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। फिर सब वहां गए जहां लोग मछली पकड़ रहे थे। यंग चेन और चेन लियोन साथ साथ चल रहे थे। चेन लियोन बोला, भाई चेन क्या देख रहे हो, मछली पकड़ोगे? अगर पकड़नी है तो मछली पकड़ने का सामान किराए पर ले लो, मैं सबका खर्चा उठाऊंगा, शर्माओ मत। आज सबको एक बात याद रखनी चाहिए, खूब खाओ, मजे करो और खर्चा मैं उठाऊंगा। ये सुनकर यंग चेन मुस्कुराया और मुड़कर बोला, तुम्हें मेरी मछली पकड़ने की कला की जरूरत नहीं है। मैं आमतौर पर ऐसी चीजें नहीं करता जिन्हें मैं नहीं जानता, इसलिए मैं बस किनारे बैठूंगा और उन लोगों का प्रदर्शन देखूंगा जो मछली पकड़ना जानते हैं। यंग चेन की बात सुन चेन लियोन ने जवाब दिया, अगर नहीं जानते तो सीखो और कोशिश करो, जिंदगी में हिम्मत करके कोशिश करनी पड़ती है। तभी यंग चेन का फोन आया। उसने जैसे ही कॉल उठाई उसकी सेक्रेटरी की आवाज आई, हेलो शिशी, क्या बात है? दूसरे छोर से याई ने यंग चेन को स्थिति बताई, सर, मिस्टर जोंग शोंग ने अभी फोन किया। शैनन इन्वेस्टमेंट बैंक जीनन रिजॉर्ट में निवेश करना चाहता है और पूछा कि क्या हम कुछ शेयर बेचने को तैयार हैं। वो पहले ही रिजॉर्ट में हैं, शैनन के चेयरमैन के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। उनका निवेश करने का इरादा बहुत मजबूत है। शैनन इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम सुन यंग चेन थोड़ा हैरान हुआ। शैनन इन्वेस्टमेंट बैंक? क्या वही नहीं जहां वो आदमी काम करता था जिसने खुद कहा था? यंग चेन ने अपनी प्यारी सेक्रेटरी से कहा, ठीक है, मैं समझ गया। इसी बीच एक सुपर कार जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। दरवाजा खोला और एक शानदार महिला जो एक शाही एहसास लिए हुए थी बाहर निकली। वो शैनन जिन इन्वेस्टमेंट बैंक की हाइकिंग शाखा की प्रेसिडेंट थी, चेन लियोन की डायरेक्ट सीनियर, जिसका नाम था लियोन शुएन। लियोन शुएन ने सामने खड़ी कार को देखा और सोचा, क्या ये वही कार है जो फाइनेंशियल बिल्डिंग ग्रुप के मालिक की है? मुझे ये नंबर प्लेट चेन चाने पहले दिखाई थी। मैं हमेशा इस बड़े बॉस से मिलना चाहती थी पर मौका नहीं मिला। आज यहाँ मिलना वाकई सौभाग्य की बात है। फिर लियोन शुएन ने अपने सेक्रेटरी से कहा, मैरी से जाओ पार्किंग ऑफिस में पूछो कि इस कार का मालिक कहाँ है। सेक्रेटरी ने तुरंत जवाब दिया, जी प्रेसिडेंट लियोन। 10 मिनट बाद गिनिन रिजॉर्ट के प्रवेश द्वार पर लियोन शुएन को पार्किंग कैमरे की फोटो दिखाई गई। उसने फोटो देखकर चौंकते हुए कहा, हे भगवान, ये तो बहुत जवान लग रहा है। मैं उसकी पहचान करके उसे ढूंढूंगी। लंच से पहले इसे ढूंढना होगा। मैं खुद रिजॉर्ट का निरीक्षण करने निकलूंगी। चलो टीम बनाकर काम बांट लेते हैं। जी प्रेसिडेंट लियोन। सेक्रेटरी चली गई और सोचने लगी, इतनी बड़ी रिजॉर्ट में इतने सारे लोग हैं, मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? ओ माय गॉड, बूढ़ी औरतें वाकई लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। इसलिए जब सुना कि भाई चेन टैक्सी चला रहे हैं तो थोड़ा निराश हुआ। ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है, मुझे समझो। जो यू की बात सुनकर यंग चेन ने जवाब दिया, मैं खुश हूं कि तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें इतना निराश होना चाहिए। जिंदगी हमेशा आश्चर्यों से भरी होती है। कौन जानता है आने वाला कल क्या लेकर आएगा? भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल है।
खुश रहो, ऐसे दिन कम ही आते हैं जब हम बाहर जाकर मस्ती कर पाते हैं। चलो साथ में मजे करते हैं। ठीक है भाई चेन, तुमने कहा तो मैं अब चिंता नहीं करूंगा। इसी वक्त किनारे पर चेन लियोन और उनकी सेक्रेटरी यंग चेन और जो यू को नाच चलाते देख रहे थे। उनकी सेक्रेटरी उनके पास आई और पूछा, वाइस प्रेसिडेंट चेन, आप भी यहाँ? चेन लियोन ने जवाब दिया, मारिया तुम यहाँ कैसे? प्रेसिडेंट लियोन आ चुकी हैं क्या? जैसे ही उन्होंने पूछा, सेक्रेटरी मारिया ने उस प्यारी लगने वाली प्रेसिडेंट लियोन की ओर इशारा करते हुए कहा, वो वहां हैं। प्रेसिडेंट लियोन और मैं यहाँ जीन इन रिजॉर्ट के निवेश मार्केट का आकलन करने आई हैं। उन्होंने मुझे फाइनेंशियल बिल्डिंग के मालिक को ढूंढने के लिए कहा है। वो खुद यहाँ घूमने निकली हैं कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। प्रेसिडेंट लियोन को आते देख चेन लियोन ने सर खुजलाते हुए शर्माते हुए कहा, प्रेसिडेंट लियोन, अगर मुझे पता होता कि आप आज आ रही हैं तो मैं आपके साथ आता। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट लियोन ने जवाब दिया, मैंने भी तात्कालिक रूप से आने का फैसला किया। आखिरकार अगर मैं यहाँ निवेश करना चाहती हूँ तो पहले इसका सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। प्रेसिडेंट लियोन की बात सुन चेन लियोन ने अपने दोस्तों की ओर इशारा करते हुए उन्हें मिलवाया। ओ प्रेसिडेंट लियोन, ये मेरे कॉलेज के करीबी दोस्त हैं। यहाँ कुछ क्लासमेट्स अभी भी नाव पर हैं, वो अभी तक किनारे नहीं आए। चेन लियोन की बात सुन प्रेसिडेंट लियोन ऊब चुकी थी। उन्होंने बीच में ही टोका, ठीक है, तुम सब मजे करो, मैं अपना निरीक्षण जारी रखती हूँ। चेन लियोन को बात समझ नहीं आई। वो बोले, मैं आपके साथ चलूंगा। प्रेसिडेंट लियोन परेशान होकर बोली, तुम्हें जरूरत नहीं है, अपने पुराने दोस्तों के साथ रहो, मैं अकेले जाऊंगी। प्रेसिडेंट लियोन फिर लंच साथ करेंगे। प्रेसिडेंट लियोन ने कहा, देखते हैं। तभी प्रेसिडेंट जॉन रिजॉर्ट के गेट पर आए। चेन लियोन तुरंत उनसे मिलने गया। हेलो प्रेसिडेंट जॉन। प्रेसिडेंट जॉन, जो युवा थे, लियोन को देखकर हैरान हुए। प्रेसिडेंट लियोन, आप जल्दी आ गए। युवा आदमी ने जल्दी से जवाब दिया, मैं अभी पता लगा रहा था कि मिस्टर यंग, जिसने मेरी कंपनी खरीदी है, रिजॉर्ट में हैं। अगर आपके शैनन को निवेश करना है तो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। अब आपको मिस्टर यंग से बात करनी होगी। यंग चेन का नाम सुन प्रेसिडेंट लियोन बहुत खुश हुए। ये तो बहुत बढ़िया है। अगर प्रेसिडेंट जॉन उन्हें कॉल कर दें तो हम साथ में लंच कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं। युवा आदमी ने तुरंत फोन निकाला और यंग चेन को कॉल किया। हेलो, क्या ये मिस्टर यंग हैं? मैंने मिस्सू शिशी से पूछा। उन्होंने कहा, तुम भी जीन इन रिजॉर्ट आए हो? अभी कहाँ हो? मेरे पास एक गेस्ट है जो तुमसे मिलना चाहता है। फोन पर किसी के मिलने की बात सुन यंग चेन थोड़ा हैरान हुआ। ओ सच, मैं अभी व्यस्त हूँ, झील के पास नाव चला रहा हूँ। थोड़ी देर रुको, मैं जल्दी ही किनारे आ जाता हूँ। यंग चेन ने फोन काट दिया। युवा आदमी ने प्रेसिडेंट लियोन को बताया कि मिस्टर यंग नाव चला रहे हैं और जल्द ही किनारे आएंगे। चलो चलते हैं, देखना है वो आ गए या नहीं। ये सुनकर कि वे यंग चेन से मिलने वाले हैं, प्रेसिडेंट लियोन बहुत उत्साहित हो गए। ठीक है, चलो तुरंत उनसे मिलते हैं। प्रेसिडेंट लियोन जल्दी से वहीं वापस गए जहां चेन लियोन थे। युवा आदमी ने वापस देखकर सर खुजलाया और बोला, प्रेसिडेंट लियोन, आप फिर यहाँ कैसे वापस आ गए? प्रेसिडेंट लियोन ने जवाब दिया, हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। हफ्ते के आखिरी दिन काम की बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए मुझे उनसे खुद मिलना होगा। ये सुन चेन लियोन ने समझा। ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो कॉल करना, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। इसी बीच यंग चेन और जो यू ने नाव की सैर पूरी कर ली थी। किनारे पर कई लोग उनका इंतजार कर रहे थे। यंग चेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। चेन लियोन ने ये दृश्य देखा और चेन लियोन भी थोड़ा चिंतित था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये दोनों सच में कमाल के हैं। नाव पर भी कोई जल्दी नहीं कर रहे, जैसे वक्त बर्बाद कर रहे हों। उसके पास खड़ा लड़का भी बोला, तुम दोनों तो बड़े कूल हो, हम में से कई लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं इतने लंबे समय से। तुम दोनों सच में बेकार हो। ये सुनकर जो यू पसीना पसीना हो गया और सर खुजलाने लगा, जैसे पहले चेन लियोन करता था। मैं थक गया हूँ, अब और नहीं, मेरी बाजुएं टूटने वाली हैं। ये देखकर यंग चेन नाव से उतर चुका था और किनारे पहुंच गया था। प्रेसिडेंट जोंग मुस्कुराए और पास आए। मिस्टर यंग, तुम तो मजे करना जानते हो। आओ, हम लंबे वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर यंग सुनकर चेन यंग और उसके साथ वाला लड़का लगभग वहीं बेहोश हो गए। क्या हो रहा है? मैंने सही सुना या गलत? प्रेसिडेंट के बगल वाला आदमी बोला। मिस्टर यंग, ये क्या मतलब है? यंग चेन को देखते ही प्रेसिडेंट लियोन भी बहुत उत्साहित हो गए और मुस्कुराए। क्या तुम वही मिस्टर यंग हो जिसके बारे में प्रेसिडेंट बात कर रहे थे? क्या किस्मत है, वही है जिसका मैं हाशांग बिल्डिंग का मालिक ढूंढ रही थी। ये तो सच में नसीब है। चेन लियोन ये सुनकर सन्न रह गया, जैसे उसे कोई भूत दिख गया हो। उसका चेहरा फीका पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मामूली राइड हेलिंग ड्राइवर कैसे इतना बड़ा मालिक हो सकता है? जो यंग चेन के पास खड़ा था, धीरे से उसके कान में बोला, भाई चैन, वो तुम्हें मिस्टर यंग कह रहे हैं, क्या हो रहा है?
ये सुनकर यंग चैन मुस्कुराया और समझाया, हाँ मैंने तो पहले ही कहा था, जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ आश्चर्य होता है, इतना निराश मत हो। यंग चैन की बात सुनकर जो यूं भी मुस्कुराया, लेकिन पसीना अभी भी बह रहा था। भाई चैन, तुमने सच में बड़ा राज छुपा रखा था। जानबूझकर चेन लियोन को चौंकाया, ना करके बड़ी चाल चली। ये तो बड़ा कमाल है भाई चैन, तुम्हारा अंदाज ही कुछ और है। ये सुनकर यंग चैन ने प्रेसिडेंट जोंग को सलाम किया। प्रेसिडेंट जोंग, बहुत दिन हो गए। हाँ मिस्टर यंग, मैं आपको मिलवाता हूँ, ये है लियोन शुएन, शेनिन इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेसिडेंट। वो जीनिन रिजॉर्ट में निवेश करने आए हैं, इसलिए यहाँ निरीक्षण करने आई हैं। लियोन शुएन आगे बढ़ी, यंग चैन का हाथ पकड़कर बोली, मिस्टर यंग, आपको ढूंढने में मुझे बहुत मुश्किल हुई। नमस्ते प्रेसिडेंट लियोन, मुझे माफ करें, मैं नाव चला रहा था और थक गया था, इसलिए देर हो गई। इंतजार करने के लिए खेद है। यंग चैन ने अपने दोस्तों की तरफ देखा जो मूर्तिमान बने खड़े थे। चेन लियोन का चेहरा एकदम सफेद था और वो कुछ कह नहीं पा रहा था। सभी क्लासमेट से माफी चाहता हूं कि आपको देर हो गई। ये सुनकर लियोन शुएन ने पूछा, मिस्टर यंग, क्या आप चेन लियोन और बाकी को जानते हैं? क्या किस्मत है। हाँ, हम कॉलेज के दोस्त हैं, हम बहुत करीब हैं। चेन यंग विदेश से वापस आए और शेंजन फाइनेंशियल ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट बने। आज उन्होंने कॉलेज के दोस्तों को मिलाया है। जब लियोन शुएन को पता चला कि चेन यंग चेन को जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे बताया नहीं, तो वो गुस्से में आई और उस लड़के चेन लियोन को डांटा। चेन लियोन, अगर तुम मिस्टर यंग को जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी चुप्पी क्यों? यहाँ आओ। चेन लियोन ने सिर खुजलाते हुए कहा, मैं नहीं जानता था कि प्रेसिडेंट जिसको ढूंढ रहे हैं वो यंग चैन हैं, और वैसे भी वो तो राइड हेलिंग ड्राइवर हैं, मिस्टर यंग कैसे हो सकते हैं? ये सुनकर लियोन शुएन गुस्से से चिल्लाईं, अपनी गंदी जुबान बंद करो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुरंत मिस्टर यंग से माफी मांगो। चेन लियोन डरा हुआ था और समझाने लगा, प्रेसिडेंट लियोन, गुस्सा मत होइए, मैंने तो बस पूछा था, वो खुद ही कहा था कि वो राइड हेलिंग ड्राइवर हैं। लेकिन लियोन शुएन ने और जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? वो बिल्डिंग जिसे हमारी कंपनी रेंट पर लेती है वो मिस्टर यंग का है। मुझे जीनिन रिजॉर्ट का निरीक्षण करने आना पड़ा क्योंकि मैं मिस्टर यंग से निवेश पर बात करना चाहती हूँ, जो ये जगह अब मिस्टर यंग की है। समझे जो मैं कह रही हूँ? ये सुनकर यंग चैन के करीबी दोस्त अब और सहन नहीं कर पाए, डर के मारे चिल्लाए, ये रिजॉर्ट मिस्टर यंग का है, ये क्या हो रहा है? वो तो एक राइड हेलिंग ड्राइवर है, ऐसा कैसे हो? प्रेसिडेंट लियांग को इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। चेन लियोंग ने जो भी कहा सब सच है। मुझे सच में टैक्सी चलाना बहुत पसंद है। जब मेरे पास कुछ करने को नहीं होता तो बस इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। मुझे माफी की जरूरत नहीं है। लियोंग शुजुन यी चैन की बातें सुनकर हैरान रह गई, पर फिर भी मुस्कुराकर बोली, ओ मैं समझी। मिस्टर यी इतने जवान होकर भी जिंदगी की बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। अब तो बस वो जिंदगी का अनुभव ले रहे हैं। यंग चैन के दोस्त ये सुनकर एक्साइटेड हो गए और बाजार की तरह बातें करने लगे। ग्रुप में एक लड़की ने चमकते चेहरे के साथ कहा, हमारे क्लासमेट्स में ऐसा कमाल का बंदा है, मैं घर जाकर इसके बारे में शेखी बघाड़ सकती हूँ। ग्रुप में एक लड़के से एक्साइटमेंट छिपाई नहीं गई और वो चिल्लाया, सही बात है, यंग चैन तुम वाकई बहुत कमाल के हो। अपने दोस्तों को लगातार यंग चैन की तारीफ करते देख चैन योंग गुस्से से भर गया। उसे पसीना आ रहा था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये कैसे बिना मेहनत किए भी सब कुछ हासिल कर सकता है? ये दुनिया कितनी अनफेयर है। मैंने इतनी मेहनत की पर फिर भी इसने मुझे हरा दिया। चैन लियोंग का उदास चेहरा देखकर प्रेसिडेंट जोंग और बेहद खूबसूरत शूजिन लगातार यी चैन की तारीफ करते रहे। प्रेसिडेंट जोंग ने हाथ उठाया और मुस्कुराए, बाहर गर्मी हो रही है, चलो प्राइवेट रूम में चलकर बात करते हैं। ठीक है यी चैन, या मेरा मतलब है मिस्टर यंग, क्या आप हमें अपने साथ खाना खाने का सम्मान देंगे? दोनों प्रेसिडेंट्स का लगातार बुलावा सुनकर यंग चैन को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। मुझे अफसोस है, मैं लंच के लिए नहीं आ सकता। मैंने अपने क्लासमेट्स के साथ पहले ही प्लान बना लिया है। चैन लियोंग ने तो खास लेक वेंडर से ऑर्गेनिक मछली मंगवाई है। हमारे पास लंच के लिए पूरी फिश फीस्ट है। ये सुनकर कि उस कमबख्त चैन लियोंग ने उसे मात दे दी थी, ये शुजिन गुस्से में थी। वो लगातार चैन लियोंग को कातिलाना निगाहों से देख रही थी। चैन लियोंग प्रेसिडेंट यी को उसे फाड़ते हुए देखकर कांप रहा था। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? बॉस मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? नौजवान प्रेसिडेंट जोंग चैन योंग की मात देने वाली बात सुनकर बीच में बोल पड़े। अगर मिस्टर चैन प्रेसिडेंट यी के सबॉर्डिनेट हैं तो मिस्टर चैन ने हमें अपनी पार्टी में क्यों नहीं बुलाया?
प्रेसिडेंट जोंग की बातें सुनकर चैन लियांग को पसीना आ रहा था। वो हकलाते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, प्रेसिडेंट लियांग और प्रेसिडेंट जोंग कृपया हमारे साथ शामिल हों। कोई बात नहीं, मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं। हर कोई शामिल हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लियांग शुजुन ये सुनकर यी चैन की तरफ देखा और पूछा, मिस्टर यांग, क्या ये सुविधाजनक रहेगा? ये सुनकर यी चैन अब और मना नहीं कर सका और जवाब दिया, यी चैन लियांग की पार्टी है, अगर उसे ठीक लगता है तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लियांग शुजुन यी चैन की बातें सुनकर जोर से मुस्कुराई। तो फिर मिस्टर यांग, मुझे मान देने के लिए शुक्रिया, चलो अब प्राइवेट रूम चलते हैं। यंग चैन उस खूबसूरत महिला द्वारा इतनी गर्मजोशी से स्वागत किए जाने पर भी मान गया। चलो चलते हैं। यंग चैन के अद्भुत प्रदर्शन को देखकर उसके दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने जोंग चैन को प्रशंसा की नजरों से देखा। वाह भाई चैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कमाल के हो गए, तुम तो बहुत ही विनम्र हो। दूसरा लड़का यंग चैन की तारीफ करता रहा। भाई चैन हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, चाहे वो कितने भी समझदार क्यों ना हो, वो हमेशा बहुत विनम्र रहते हैं। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। चैन लियांग सबको यंग चैन के चारों ओर घेरे हुए देखकर गुस्से में था। धत तेरे की मौका परस लोग, तुम लोग यंग चैन को ऊपर उठते देख रहे हो और अब तुम सब उसकी चापलूसी कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे चापलूसी करते वक्त ऐसे नहीं थे। तुम सब कितने बेशर्म हो। इस समय प्राइवेट रूम 888 में चैन लियांग गुस्से में था, पर यंग चैन के स्टेटस के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वो मुस्कुराया और लियांग शिजिन को एक ड्रिंक ऑफर की। प्रेसिडेंट लियांग, मैं आपको टोस्ट करूंगा। इतना कहकर वो बहुत इज्जत से खड़ा हो गया। ये सुनकर कि इस बेवकूफ ने मिस्टर यंग को नजरअंदाज करके उसे पहले टोस्ट करने की हिम्मत की, लियांग शुजिन गुस्से में थी। क्या ये लड़का बेवकूफ है? मिस्टर यंग यही हैं, तुम मुझे पहले टोस्ट कैसे कर सकते हो? तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से मेरे लिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मांगने को कहा और वो ठीक है, पर तुम सबसे बुनियादी सोशल एटिकेट कैसे नहीं समझते? क्या तुमने कोई तहजीब नहीं सीखी है? लियांग शुआन की बातें सुनकर चैन लियांग चौंक गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। आह यंग चैन, मेरा मतलब है मिस्टर यंग, ये ग्लास मैं आपको टोस्ट करूंगा। ये चैन लियांग का सम्मानजनक रवैया देखकर थोड़ा असहज महसूस किया। हे भगवान, मिस्टर चैन आप क्या कर रहे हैं? हम सब क्लासमेट्स हैं, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। पी लो। चैन ली जी का ये शर्मनाक प्रदर्शन। लियांग शुजिन गुस्से में थी। आज मैं यहाँ गिन रिजॉर्ट में इन्वेस्टमेंट डिस्कस करने आई थी। अब तुम्हें मिस्टर यंग के करीब आने का मौका मिल रहा है, तुम पहल क्यों नहीं कर रहे हो? यंग चैन को टोस्ट करने के बाद चैन लियांग आखिरकार बैठ गया और बोला, यंग चैन, तुम कॉलेज में हर चीज में मुझसे बेहतर थे और अब तुम मेरे सामने शरीफ बनने का ढोंग कर रहे हो। तुम हमेशा से ऐसे ही रहे हो, है ना? तुम सच में कुछ हो। जैसे ही वो बोलकर खत्म हुआ, लियांग शुजिन ने गुस्से में उसे मारा, जिससे वो मौके पर ही बेहोश होने वाला था। लियांग शुजुन गुस्से से खून के घूंट पीना चाह रही थी। चेन लियांग, तुम सच में बेवकूफ और अंधे हो। तुम ना उम्मीद हो। अभी के अभी यहां से निकल जाओ। उस परेशान करने वाले से निपटने के बाद शुजुन ने यंग चेन की तरफ इज्जत से देखा और बोली, मिस्टर यॉन, मुझे माफ करना। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करती। मेरी बेटी अभी 19 साल की हुई है और वो इस चेन लियांग के जादू में फंस गई है। वो इसकी हर बात सुनती है। ये चेन शुजुन की बातें सुनकर थोड़ा हैरान था। मैं प्रेसिडेंट ये की भावनाएं समझता हूं, पर अगर आप खुश नहीं हैं तो आप इसे निजी तौर पर सुलझा सकते हैं। मेरे सामने उसे मारना ठीक नहीं है। आखिरकार वो अभी भी मेरा क्लासमेट है। लियांग शुजिन ये चेन की बातें सुनकर जवाब दिया, मैं एक माँ जो अपनी बेटी से प्यार करती है, गुस्सा कैसे नहीं होगी? ईमानदारी से कहूं तो मैं उससे बहुत पहले से ही नाखुश थी। ये लड़का सच में हद से ज्यादा है। दोनों को बात करते सुन प्रेसिडेंट जोंग ने बात में हिस्सा लिया। प्रेसिडेंट लियांग वाकई थोड़ा भावुक हो गए थे। चलो पेनाल्टी के तौर पर 3 ड्रिंक लेते हैं। चलो 3 ड्रिंक खत्म करो और फिर हम मिस्टर यांग से बात करेंगे। लियांग शुजिन प्रेसिडेंट जोंग की बातें सुनकर बहुत उत्सुक हो गई और उसने ये चेन को बार बार इनवाइट किया। हाँ, मेरी गलती है, मैं पेनाल्टी के तौर पर 3 ग्लास पीऊंगी। जैसे ही उसने ये कहा, शुजुन ने अपना ग्लास उठाया और एक ही बार में गट गट कर गई। ये देखकर दोनों नौजवान लड़के हैरान रह गए।
मिस्टर यंग, कृपया यंग शुजुन को माफ कर दें। उस नौजवान ने ये नज़ारा देखा और वो हैरान रह गया। वो सच में मेरा आइडल है, वो सच में कमाल का है। उसने सोचा था कि ये बस एक कैजुअल बात है, पर असल में उसने एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक की ब्रांच के प्रेसिडेंट को आज्ञाकारी बना दिया। शुजुन की प्रभावशाली ड्रिंकिंग के बाद फोन बजा। ये जोंग शियांग का था। मिस्टर यी, मैंने आपकी गाड़ी देखी, आप कहाँ हैं? जोंग शियांग का सवाल सुनकर यंग चेन ने अंदाजा लगाया कि वो पास ही था। ओह अटॉर्नी जोंग, क्या आप भी जिनशिन रिजॉर्ट में हैं? क्या इत्तेफाक है? जोंग जिंग ने दूसरी तरफ से जवाब दिया, मैं एक क्लाइंट के साथ सहयोग पर चर्चा कर रहा हूं। मैंने पास ही आपकी गाड़ी देखी। उसके बगल में शिनिन इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेसिडेंट यी की गाड़ी है। हम भी उनके साथ सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। सहयोग के डिटेल्स पर बात हो चुकी है, पर फाइनल कॉस्ट अभी तय नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि मुझे पहले आपसे मिलने आना चाहिए या प्रेसिडेंट लियांग को पहले बुलाना चाहिए? ये चैन जोंग शियांग की एक्सप्लेनेशन सुनकर मुस्कुराया और जवाब दिया, क्या इत्तेफाक है? क्या आप जिस प्रेसिडेंट लियोंग का जिक्र कर रहे हैं वो लियोंग शुजिन हैं? अगर हाँ, तो वो अभी मेरे साथ डिनर कर रही हैं। मैं वांग हू पवेलियन में हूँ। ये सुनकर जोंग शियांग ने सब कुछ छोड़ दिया और भागने लगा। हे भगवान, क्या इत्तेफाक है, मैं अभी आता हूँ। जॉन जिंग कमरे में भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, लियोंग शुजिन ने जांग जोंग को देखा और बहुत हैरान हुई। लॉयर जोंग, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? शुजिन की बातें सुनकर जोंग शियांग मुस्कुराया और बोला, मैं एक क्लाइंट के साथ सहयोग पर चर्चा कर रहा था और यहाँ से गुजर रहा था। मैंने गलती से मिस्टर यंग की गाड़ी देखी तो मैं नमस्ते कहने आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट लियोंग मिस्टर यंग के साथ डिनर कर रही होंगी, तो मैं भी आपको ग्रीट करने आ गया। जोंग शियांग की बातें सुनकर प्रेसिडेंट यी और भी हैरान हुई। लॉयर जोंग और मिस्टर यंग भी सहयोग कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? जोंग शियांग यी चैन के करीब आया और इज्जत से ऐलान किया, ये सही है, वो हमारी फर्म के तीसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, प्रेसिडेंट लियांग। लियोंग शुआन ये सुनकर हैरान रह गई। हे भगवान, क्या ऐसा है? यी शेन कितना शक्तिशाली है कि वो ऐसी टॉप लॉ फर्म को हासिल कर सके। ये सिर्फ पैसों से हल होने वाली बात नहीं है। यंग चैन सच में कुछ कमाल का है। यंग चैन का करीबी दोस्त ये ऐलान सुनकर बहुत खुश हुआ। भाई चैन, तुम सच में मेरे हमेशा के आइडल हो, मुझे तुमसे प्यार है। यंग चैन के बारे में अपने सदमे से उभरने के बाद लियोंग शुजिन ने अपना ध्यान चैन ली जी का गुस्सा फिर भड़क गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने सोचा, तुम में सच में अक्ल नहीं है। जल्दी करो और जोंग शियांग को हमारे साथ खाने पर बुलाओ। वो लड़का यी शैन की आंखों में बर्फीली चमक देखकर डर के मारे उसकी पैंट गीली होने लगी। क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे ऐसे क्यों देख रही है? यंग चैन ने माहौल में तनाव महसूस किया और बात को हल्का करने के लिए बीच में बोला, चैन योंग, जोंग शियांग के लिए एक सीट लगा दो। मुझे यकीन है तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? यंग चैन की बात सुनकर चैन लियोंग चौकन्ना हो गया। अपना सिर खुजलाते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेटर, एक और सीट लगाओ। जोंग जोंग के लिए एक और सीट लाओ। इस तरह सब लोग भोज की मेज पर बैठ गए। लियोंग शुजिन ने मुस्कान के साथ यी शैन की तरफ देखा और बोली, मिस्टर यी लॉ फर्म के तीसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और हमारी शैनन वाइस प्रेसिडेंट के पुराने दोस्त हैं। अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई चिंता नहीं है। चलो, जैसा लॉयर जोंग कहते हैं वैसा ही करते हैं। हम सब यहाँ परिवार हैं, कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं है। जोंग शियांग ने लियोंग शुजिन की बात सुनी, मुस्कुराया और जोड़ा, शुक्रिया प्रेसिडेंट लियांग, ये गिलास मैं आपको समर्पित करता हूँ प्रेसिडेंट लियांग। यी चैन ने खुशनुमा माहौल देखकर खड़ा होकर बात को और मजेदार बनाया। चूंकि हम सब अब परिवार हैं, तो अगर कोई अच्छे